हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि करंट एसेट्स 5 लाख है और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए की पेमेंट की है। यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज नहीं दी है, यहाँ पर कहा है कि हमने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट की और इस पेमेंट के बाद करंट रेशियो क्या बन गई, 2:1। तो ये करंट एसेट आपको कब की दी है, बिफोर पेमेंट। अब आपको क्या करना है, आपको करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल निकालनी है बिफोर और आफ्टर पेमेंट। कैसे करोगे, देखो। करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। करंट एसेट तो है लेकिन करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो हम एक्स मान लेते हैं। अब आपने एक करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी 1 लाख की, और इसको पेमेंट करते ही करंट रेशियो आपकी 2:1 हो गई। इसका मतलब ये करंट एसेट बिफोर पेमेंट 5 लाख है, करंट लाइबिलिटी है नहीं। और अगर हम इस करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो कहां कहां इंपैक्ट आया होगा। पेमेंट करने से आपका कैश या बैंक बैलेंस कम हुआ। कैश या बैंक बैलेंस कम हुआ 1 लाख से, तो करंट एसेट भी 1 लाख रुपए से कम हो गई। लाइबिलिटी की पेमेंट की है, करंट लाइबिलिटी की पेमेंट की 1 लाख की, तो 1 लाख रुपए से आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई। अगर लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी कम होगी, और करंट लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी ही कम हो जाएगी 1 लाख रुपए से। अब ये दोनों डिक्रीज हुई तो बची कितनी, करंट एसेट आफ्टर पेमेंट 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख बची। और करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी हमें नहीं पता, एक्स माना हमने, लेकिन पेमेंट 1 लाख रुपए की तो ये यहां से -1 लाख हो गया। तो करंट लाइबिलिटीज आपके पास आफ्टर पेमेंट क्या हो गई, एक्स -1 लाख। अब ये दोनों आफ्टर पेमेंट है और आफ्टर पेमेंट के बाद हमारी रेशियो 2:1 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब करंट लाइबिलिटीज आपको पता चल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपके पास आ गया 4 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस 2 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू 3 लाख। 3 लाख आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटीज। एक्स हमने क्या माना था, करंट लाइबिलिटीज। और ये करंट लाइबिलिटीज कौन सी वाली है, बिफोर पेमेंट, क्योंकि आपके पास बिफोर पेमेंट एसेट्स है और तो बिफोर पेमेंट ही आपके पास लाइबिलिटीज हमने एक्स मानी थी। वैसे भी आप कैलकुलेट करके देखो, अगर आपके पास करंट लाइबिलिटीज है ये 3 लाख, इसी में से हमको इस इक्वेशन में पुट करेंगे आफ्टर पेमेंट के लिए, तो 3 लाख माइनस 1 लाख आपके पास क्या आ गई, 2 लाख रुपीज आफ्टर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज आ गई। तो बिफोर पेमेंट कितनी है, यही तो है। हमने कहा था ना करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट हमारी कितनी है, एक्स -1 लाख। तो 1 लाख अगर आपने माइनस कर दिया तो 2 लाख बची। इसका मतलब ये बिफोर पेमेंट है, करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट 3 लाख है। हमने बिफोर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज क्या माना था, एक्स माना था, और उसी में से आपने 1 लाख को माइनस किया तो 2 लाख आपकी करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट, और बिफोर पेमेंट 3 लाख। तो करंट लाइबिलिटीज तो आ गई। अब आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट 5 लाख है और करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट 3 लाख है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट निकालने के लिए अगर आप बिफोर पेमेंट वाले करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट आ गई 2 लाख रुपीज। इसी तरह से करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट 4 लाख है, करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट 2 लाख है। इन दोनों का डिफरेंस आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई आफ्टर पेमेंट 2 लाख। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। घबराना नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करें। अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस उसको पुट करते जाओ और अपने आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे।
आपने अगर क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है, 12 को सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आई एडवाइज कि आप पहले उन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये आप इजीली पकड़ पाओगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सॉल्व करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।